रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि हवाओं की आवाज भी फुसफुसाहट बनकर कानों में उतर रही थी। पुराने किले के आंगन में जलता हुआ दिया टिमटिमा रहा था। उस दिए के सामने 4 औरतें बैठी थीं, चारों बहुएं। एक ने आंखों में तेज छिपा रखा था, एक ने मुस्कान के पीछे जहर, एक ने चुप्पी को हथियार बनाया था और एक जिसने सब कुछ समझते हुए भी कुछ नहीं कहा। बूढ़ी सास की कांपती आवाज अंधेरे को चीरती हुई गूंजी, याद रखना, इस घर में जो सबसे चतुर होगी वही जिंदा बचेगी। दिया अचानक तेज हवा से कांप गया। चारों बहुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। उस नजर में बहनापा नहीं था, उसमें हिसाब था, चाल थी और आने वाले खून की आहट थी। यहीं से शुरू होती है चतुर बहू की कहानी, जहाँ रिश्ते नहीं चालें चलती हैं और जीत उसी की होती है जो सबसे आखिर तक मुस्कुरा सके। सुबह की पहली किरण जैसे ही हवेली के आंगन में उतरी, घुंघरुओं की हल्की सी आवाज गूंज उठी। अरे बहू राधा, जरा पानी तो देना। सास सेठानी धनवंती देवी चौकी पर बैठी थी। आंखें कमजोर थीं पर दिमाग अभी भी लोहे जैसा सख्त। राधा, बड़ी बहू सिर ढके धीरे धीरे आगे बढ़ी। चेहरे पर विनम्रता थी पर आंखों में कुछ और। ये लीजिए माँ जी, राधा ने पीतल का लोटा आगे बढ़ाते हुए कहा। धनवंती देवी ने पानी पिया, फिर बिना देखे बोली, पानी ठंडा है। राधा हल्की मुस्कान के साथ झुकी। माँ जी, कुएं का पानी है, शुद्ध है। पास खड़ी दूसरी बहू कमला तुरंत बोल पड़ी, माँ जी, और ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, मैंने कल ही वैद्य से पूछा था। धनवंती देवी ने सिर घुमाया। तू कब से वैद्य की बातें समझने लगी? कमला ने आंखें झुका ली। बस आपकी चिंता रहती है माँ जी। तीसरी बहू सरस्वती अब तक चुप थी। वो आंगन के एक कोने में बैठी अनाज साफ कर रही थी। उसने बिना सिर उठाए कहा, माँ जी, अगर पानी गुनगुना चाहिए तो मैं अभी गर्म कर देती हूँ। धनवंती देवी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। देखा, बिना बोले काम की बात। राधा और कमला ने एक दूसरे की तरफ देखा। चौथी बहू गौरी, जो अब तक दरवाजे की चौखट पर खड़ी सब देख रही थी, धीरे से अंदर आई। उसने न माँ की तरफ देखा न बहुओं की तरफ, सीधे रसोई की ओर चली गई। कमला फुसफुसाई, ये गौरी खुद को क्या समझती है? राधा ने धीमे से कहा, जो दिखता है वो होता नहीं। धनवंती देवी ने अचानक लाठी जमीन पर मारी। चारों सुनो। सब चुप हो गए। इस घर की चाबियां अब मेरे हाथ कांपने लगी हैं, सास बोली। जिस दिन मैंने ये चाबियां छोड़ी उस दिन तय होगा कि इस घर की मालकिन कौन होगी। कमला की आंखें चमक उठी। राधा की उंगलियां साड़ी के पल्लू में कस गईं। सरस्वती ने अनाज की ढेरी और ध्यान से सहेजी। गौरी रसोई में खड़ी मुस्कुरा रही थी। राधा ने झुककर कहा, माँ जी, हम सब आपकी सेवा में हैं। धनवंती देवी हंसी। सेवा नहीं बहू, ये युद्ध है। कमला ने चौंक कर पूछा, युद्ध? हाँ। सास की आवाज भारी हो गई। बुद्धि का, धैर्य का और चतुराई का। सरस्वती ने पहली बार सिर उठाया। और जो हार गया? धनवंती देवी की आंखों में अजीब चमक थी। वो इस घर में होते हुए भी बेघर होगा। आंगन में सन्नाटा छा गया। गौरी ने रसोई से आवाज दी, माँ जी, खाना परोस दूं? धनवंती देवी ने उसकी तरफ देखा। तू डरती नहीं? गौरी ने हल्की हंसी के साथ कहा। डरने वाले तो दिखते हैं माँ जी, मैं तो बस देखती हूँ। राधा ने मन ही मन सोचा, सबसे खतरनाक वही होती है जो कम बोलती है। और उसी पल चारों बहुओं के दिल में एक एक आग जल उठी। ये आग अब बुझने वाली नहीं थी। रात फिर उतर आई थी। हवेली की दीवारों में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे ईंटें भी कान लगाकर सुन रही हों। राधा अपने कमरे में बैठी दिए की लौ देख रही थी। उसने धीरे से कहा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी ये घर। दरवाजे के बाहर किसी के पायल की हल्की आवाज हुई। कौन? राधा ने चौकन्ने होकर पूछा। दरवाजा खुला। कमला अंदर आई। सोई नहीं? कमला ने बनावटी मुस्कान के साथ पूछा। राधा ने आंखें तरेरी। तेरे आने से नींद उड़ गई। कमला पास आकर बैठ गई। देख राधा, हम दोनों समझदार हैं, क्यों ना साथ मिलकर चलें? राधा हंसी। सांप और नेवला कभी साथ चले हैं? कमला की मुस्कान जम गई। तो फिर दुश्मनी ही सही। वो उठकर जाने लगी। दरवाजे पर रुक कर बोली, पर याद रखना, तीसरी और चौथी बहू हमें देख रही हैं। दरवाजा बंद। राधा ने दिए की लौ बुझा दी। देखने दो, अंत मैं ही लिखूंगी। दूसरे कमरे में सरस्वती चारपाई पर बैठी अपने हाथों की लकीरें देख रही थी। उसके पास गौरी खड़ी थी। तू बहुत शांत रहती है, गौरी बोली। सरस्वती ने धीरे से कहा, शांत नदी ही सबसे गहरी होती है। गौरी मुस्कुरा दी। और गहरी नदी में डूबने का डर सबसे ज्यादा? सरस्वती ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। डर उन्हें लगता है जिन्हें तैरना नहीं आता। गौरी ने पास रखी खिड़की खोली। कल से खेल शुरू होगा। सरस्वती ने सिर हिलाया। खेल नहीं, परीक्षा। सुबह होते ही सास की आवाज गूंजी, सब बहुएं आंगन में आओ। चारों बहुएं आकर खड़ी हो गईं। धनवंती देवी ने 4 थालियां रखवाई। आज से घर का हिसाब तुम चारों संभालोगी। 1 हफ्ते में पता चल जाएगा कौन कितनी चतुर है। कमला तुरंत बोली, माँ जी, मैं पहले से हिसाब रखती आई हूँ। राधा ने ठंडी आवाज में कहा, पर सही हिसाब? कमला भड़क गई। मतलब? सास ने लाठी पटकी। बस, हर बहू अलग दिन हिसाब दिखाएगी। गौरी ने शांति से पूछा, और रसोई? सास ने उसे देखा। जो घर संभाल ले वही रसोई भी संभाले। गौरी मुस्कुराई। तो फिर तैयार रहिए माँ जी। दिन ढलते ही पहली चाल चली गई। कमला ने जानबूझकर अनाज की बोरी में गिनती कम दिखा दी। राधा ने तुरंत पकड़ लिया।
यहाँ 5 मन कम हैं। कमला ने नाटक किया, गलती हो गई होगी। सास चुप रही। रात को गौरी ने चुपचाप रसोई में जाकर बोरी खोली। सरस्वती पीछे से बोली, गलती नहीं, चाल थी। गौरी ने अनाज उठाते हुए कहा, हर चाल का गवाह चाहिए। अगले दिन सास के सामने हिसाब रखा गया। राधा बोली, कमला ने हिसाब में हेरा फेरी की है। कमला रो पड़ी, झूठ है माँ जी। तभी सरस्वती बोली, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ दिखाऊं। उसने बोरी से वही अनाज निकाला। सास की आंखें सख्त हो गईं। कमला कांप गई। माफ कर दीजिए, ये पहली हार है। कमला ने सिर झुका लिया। राधा ने राहत की सांस ली। गौरी दूर खड़ी सोच रही थी, पहली चोट पड़ गई, अब खेल तेज होगा। रात को कमला अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। दरवाजा खुला, गौरी अंदर आई। रोने से क्या मिलेगा? गौरी ने पूछा। कमला ने आंसू पोंछे। तू आई क्यों है? गौरी ने धीरे से कहा, क्योंकि अगली बारी राधा की है। कमला ने आंखें उठाई। मतलब? गौरी मुस्कुराई। अगर चाहो तो बदला मिल सकता है। कमला की आंखों में पहली बार आग जली। बताओ? गौरी ने पास झुककर कहा, सास की दवा। कमला सिहर गई। तू बहुत खतरनाक है। गौरी की आवाज ठंडी थी। खतरनाक वही होता है जिसे कोई पहचान न पाए। आंगन में दिया फिर से टिमटिमाया। हवेली की हवाएं जैसे हंस रही थीं। खेल शुरू हो चुका था और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रात के तीसरे पहर हवेली की घड़ी ने धीमी सी आवाज की, टिक टिक। कमला चारपाई पर करवटें बदल रही थी। गौरी की बात उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। सास की दवा। कमला उठ बैठी। नहीं, ये बहुत आगे की बात है, उसने खुद से कहा। उसी पल दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कौन? कमला की आवाज कांप गई। मैं। बाहर से राधा की आवाज आई। कमला चौंक गई। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। राधा अंदर आई। चारों ओर नजर दौड़ाई। अकेली है? कमला ने सिर हिलाया। इस हवेली में कौन कभी अकेला होता है? राधा पास बैठ गई। सुना है आज बहुत रोई? कमला कड़वाहट से हंसी। तुम जीत गई, खुश हो जाओ। राधा ने धीरे से कहा, मैं जीतने नहीं टिकने आई हूँ। कमला ने आंखें उठाई। मतलब? राधा की आवाज धीमी हो गई। सरस्वती और गौरी दोनों खामोश हैं और जो खामोश रहते हैं वही सबसे ज्यादा सोचते हैं। कमला ने मन ही मन सोचा, गौरी सच कह रही थी। राधा डर गई है। कमला ने बनावटी मासूमियत से पूछा। तो? राधा बोली, तो हमें साथ रहना चाहिए। कमला ने ठंडी सांस ली। अब? राधा ने सीधी आंखों में देखा। अब भी समय है। कमला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सोचने दो। राधा उठी। जल्दी सोचना, यहाँ मौके ज्यादा देर खड़े नहीं रहते। दरवाजा बंद हुआ। कमला ने दिए की लौ देखी। एक तरफ राधा, दूसरी तरफ गौरी। किस पर भरोसा करूं? उसने खुद से पूछा। दूसरी ओर सरस्वती अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने सास की पुरानी पेटी खुली पड़ी थी। गौरी चौखट पर खड़ी थी। इतनी हिम्मत कैसे हुई? सरस्वती ने बिना देखे कहा। हिम्मत नहीं, जरूरत। गौरी अंदर आई। अगर सास ने देख लिया होता तो? सरस्वती ने पेटी बंद की तो यही कहती कि गिनती मिलाने आई थी। गौरी हंसी। झूठ बोलना सीख गई? सरस्वती ने शांत स्वर में कहा। सच को बचाने के लिए कभी कभी झूठ जरूरी होता है। गौरी उसकी तरफ देखने लगी। तू अलग है। सरस्वती ने आंखें उठाई। और तू खतरनाक। गौरी मुस्कुराई। शुक्रिया। सरस्वती ने गंभीर होकर कहा। कमला और राधा हाथ मिला सकती हैं। गौरी ने कंधे उचकाए। मिला ले। तू डरती नहीं? सरस्वती ने पूछा। गौरी बोली, जो पहले से हार मान ले उससे डर नहीं लगता। सुबह होते ही सास ने फिर आवाज लगाई। आज रसोई का पूरा काम एक एक करके सब देखेंगी। राधा आगे आई। मैं पहले करूं? धनवंती देवी ने सिर हिलाया। कर। राधा ने पूरे मन से खाना बनाया। सब्जी सुगंधित थी, रोटी नरम। सास ने खाया। ठीक है। राधा की सांस में सांस आई। अब कमला की बारी। कमला ने जानबूझकर नमक कम रखा। सास ने पहला कौर मुंह में रखा और थूक दिया। फीका। कमला झुक गई। माफ कर दीजिए माँ जी, हाथ कांप गया था। धनवंती देवी ने तीखी नजर से देखा। ध्यान रख, ये घर कमजोर हाथों के लिए नहीं। कमला पीछे हट गई। सरस्वती की बारी आई। उसने सादा भोजन बनाया, न ज्यादा मसाला न कमी। सास ने धीरे धीरे खाया। ये स्वाद नहीं, संतुलन है। सरस्वती चुप रही। अब गौरी आगे बढ़ी। उसने रसोई में घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से आवाज आई, माँ जी आज थोड़ा समय लगेगा। राधा फुसफुसाई। नाटक है। कमला ने होंठ काटे। या चाल? कुछ देर बाद गौरी थाली लेकर आई। सास ने जैसे ही कौर मुंह में डाला, आंखें बंद कर ली। आंगन में सन्नाटा। ये, सास ने कहा, ये वही स्वाद है जो मेरे पति के जिंदा रहते था। सब चौंक गए। गौरी ने सिर झुका लिया। आपकी पुरानी रेसिपी पेटी में रखी थी। सरस्वती ने चुपचाप गौरी को देखा। राधा के मन में जलन उठी। ये लड़की सीधे दिल पर वार करती है। धनवंती देवी ने कहा, आज की बाजी गौरी के नाम। कमला का चेहरा उतर गया। राधा की मुट्ठियां कस गईं। सरस्वती शांत रही। रात को सास को अचानक चक्कर आया। माँ जी, सब दौड़ी। कमला सबसे पहले पहुंची। पानी लाती हूँ। गौरी ने उसकी बाह पकड़ ली। रुको। कमला घबरा कर कहने लगी। क्या हुआ? गौरी की आंखें पहनी थी। पानी नहीं, दवा चाहिए। कमला सिहर गई। सरस्वती ने तुरंत दवा निकाल ली। ये लीजिए। सास ने दवा ली। कुछ देर बाद सांस सामान्य हुई। धनवंती देवी ने कमला की तरफ देखा। तो इतनी जल्दी क्यों थी? कमला कांप गई। बस डर गई थी। गौरी ने बीच में कहा, डर अच्छा है माँ
माजी गलती रोक देता है। सास ने गहरी नजर से गौरी को देखा। तू सब देखती है, गौरी ने मुस्कुराकर कहा। देखना ही मेरी आदत है। उस रात को कमला को नींद नहीं आई। उसने खुद से कहा गौरी को रास्ते से हटाना होगा वरना ये सबको हटा देगी। उसी वक्त बाहर से धीमी आवाज आई, सोई नहीं। दरवाजे के बाहर सरस्वती खड़ी थी। कमला ने दरवाजा खोला। तू? सरस्वती अंदर आई। गौरी से दूर रह। कमला चौंक गई। क्यों? सरस्वती ने ठंडी आवाज में कहा। वो जिस दिन खेलेगी उस दिन कोई बचेगा नहीं। कमला ने निगलते हुए पूछा, और तू? सरस्वती की आंखों में अजीब सी चमक आई। मैं इंतजार कर रही हूँ। दिया टिमटिमाया। हवेली जैसे सांस रोककर अगली चाल का इंतजार करने लगी। खेल और गहरा हो चुका था। भोर होने से पहले ही हवेली जाग चुकी थी। आंगन में झाड़ू की आवाज नहीं थी, फिर भी चारों बहुएं जाग रही थी, क्योंकि आज सास ने कुछ नया तय किया था। धनवंती देवी ने चारों को अपने सामने बैठाया। आवाज में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। आज से हर बहू को एक एक जिम्मेदारी मिलेगी। सास बोली, जिसमें गलती सीधा नुकसान बनेगी। राधा ने तुरंत कहा, आप हुक्म दीजिए माँ जी। कमला ने सिर झुकाया। जो कहेंगी करूंगी। सरस्वती शांत रही। गौरी की आंखें स्थिर थीं। धनवंती देवी ने लाठी जमीन पर टिकाई। राधा, आज से खेत और मजदूर तेरे हवाले। राधा के चेहरे पर आत्मविश्वास आया। सब संभाल लूंगी। कमला, सास ने आगे कहा, आज से मेहमानों की देखभाल। कमला ने राहत की सांस ली। ये तो मेरा काम है। सरस्वती, घर के पुराने कागज, जमीन के पट्टे, कर्ज, सब। सरस्वती ने पहली बार हल्की सी भौं उठाई। समझ गई। सबकी नजर अब गौरी पर थी। धनवंती देवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, और तू गौरी? तू मेरे साथ रहेगी। आंगन में सन्नाटा। राधा के दिल में हलचल। सबसे पास वही रहेगी। कमला के मन में डर। अब तो ये सीधे माँ जी के कान में बोलेगी। सरस्वती ने गौरी को देखा। ये मौका नहीं, परीक्षा है। गौरी ने सिर झुका दिया। जैसा आप चाहें। दिन चढ़ते ही चालें चलनी शुरू हो गई। राधा खेत पर पहुंची। मजदूरों ने उसे देखा। कुछ ने सिर झुकाया, कुछ ने आंखें चुराई। मुंशी ने आगे आकर कहा, बहू जी, पिछले हफ्ते की मजदूरी बाकी है। राधा चौंकी। क्यों? मुंशी बोला, पैसे आए ही नहीं। राधा के माथे पर पसीना आया। ये कैसे हो सकता है? उसने हिसाब देखा। कागजों में गड़बड़ थी। राधा ने दांत भींचे। ये खेल किसने किया? उधर हवेली में मेहमान आए। कमला ने मिठास घोल दी। आइए बैठिए, चाय अभी लाती हूँ। मेहमानों ने आपस में फुसफुसाया। कहते हैं इस घर में अब कलह है। कमला ने सुन लिया। उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, हम चारों बहुएं तो बहनें हैं। लेकिन उसकी आंखें आग उगल रही थी। सरस्वती पुराने कागजों में डूबी थी। उसने एक कागज पढ़ा और ठिठक गई। उस पर सास के अंगूठे का निशान था और तारीख बहुत पुरानी। ये जमीन तो पहले ही गिरवी रखी गई थी। उसने खुद से कहा। उसका माथा ठंडा पड़ गया। अगर ये बात बाहर आई तो सब कुछ चला जाएगा। गौरी सास के कमरे में बैठी उनके पैरों में तेल लगा रही थी। धनवंती देवी ने आंखें बंद किए कहा, तू सवाल नहीं करती। गौरी बोली, जिनके पास जवाब होते हैं वही सवाल करते हैं माँ जी। सास ने आंखें खोली। तुझे इस घर में क्या चाहिए? गौरी बिना झिझक बोली, जो मेरा हक है। सास की भौएं तन गई। हक किस आधार पर? गौरी की आवाज स्थिर थी। जिस दिन आपने मुझे बहू माना उसी दिन से। धनवंती देवी कुछ पल उसे देखती रही। तू जानती है ये घर आग है। गौरी मुस्कुराई। मैं राख से नहीं डरती। शाम तक तूफान खड़ा हो गया। राधा गुस्से में हवेली लौटी। माँ जी, खेतों का पैसा गायब है। कमला तुरंत बोली, कहीं तुमसे ही गलती तो नहीं हुई? राधा भड़क गई। मेरी नहीं। सरस्वती बीच में आई। पैसा गायब नहीं, पहले ही कहीं और चला गया है। सबकी नजर उस पर गई। क्या मतलब माँ जी? सास ने पूछा। सरस्वती ने कागज आगे बढ़ाया। ये जमीन सालों पहले गिरवी रखी गई थी। धनवंती देवी का चेहरा सख्त हो गया। कमला ने डरते हुए कहा, तो अब? धनवंती देवी ने गहरी सांस ली। अब ये तय करना होगा किस पर भरोसा किया जाए। गौरी चुपचाप खड़ी थी। राधा ने उसकी तरफ देखा। तुम माँ जी के साथ रहती हो, तुम्हें पता था? गौरी ने सीधा जवाब दिया, मुझसे पूछा नहीं गया। कमला ने व्यंग किया, या तुमने बताया नहीं? गौरी की आंखें ठंडी हो गई। कुछ सच समय मांगते हैं गौरी। धनवंती देवी ने लाठी उठाई। बस सब चुप। आज रात, सास बोली, मैं फैसला करूंगी। चारों बहुओं के दिल एक साथ धड़के। रात। बारिश शुरू हो चुकी थी। गौरी अपने कमरे में बैठी थी। दरवाजा खुला। राधा अंदर आई। अब तो सच बता राधा, तू क्या चाहती है? गौरी उठी, खिड़की की तरफ देखती हुई बोली, तुम सब जीतना चाहती हो। फिर राधा की तरफ मुड़ी। मैं बस बचना चाहती हूँ। राधा चौंकी। बचना? गौरी की आवाज धीमी थी। ये घर जिसे तुम हवेली कहती हो, ये पहले भी कई औरतों को खा चुका है। बिजली चमकी। राधा के चेहरे पर डर साफ देखा। क्या मतलब राधा? गौरी ने फुसफुसाकर कहा, सास सिर्फ परीक्षा नहीं ले रही, वो वारिस चुन रही है। राधा ने पूछा, और हारने वाली? गौरी ने दिए की लौ बुझा दी। वो इस घर में रहते हुए भी मिटा दी जाती है। अंधेरा छा गया और बारिश के शोर में किसी के कदमों की आवाज गूंजी। कोई सुन रहा था, कोई तीसरी चाल चलने वाला था। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां एक गलत कदम सब कुछ बदल सकता था। बारिश पूरी रात बरसती रही। पानी की बूंदें जैसे हवेली की छत पर नहीं, चारों बहुओं के दिलों पर गिर रही थी। सुबह जब धूप निकली तो हवेली के भीतर एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसी ठंडक जो आने वाले फैसले से पहले होती है। धनवंती देवी आंगन में चौकी पर बैठी थी। चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में वर्षों का अनुभव। चारों बहुएं उनके सामने खड़ी थी। रात
भर मैंने सोचा, सास बोली, और अब खेल और सीधा होगा। कमला ने डरते हुए पूछा, कैसा खेल माँ जी? धनवंती देवी ने लाठी जमीन पर टिकाई। आज से हवेली की तिजोरी खुलेगी। राधा चौंक गई। तिजोरी? हाँ, सास ने कहा, जिसमें इस घर का असली सच बंद है। सरस्वती की आंखों में हलचल हुई। गौरी ने एक पल के लिए पलक झपकाई। बस। धनवंती देवी उठी। आओ। तिजोरी वाले कमरे का दरवाजा सालों बाद खुला। भीतर अंधेरा, पुरानी लकड़ी की गंध और एक भारी लोहे की संदूक। धनवंती देवी ने चाबी निकाली। ध्यान से देखो, उन्होंने कहा, क्योंकि जो आज देखोगी वही कल तय करेगा। संदूक खुला। अंदर जेवर नहीं थे, न सोना, बल्कि कागज, पुराने पीले पड़ चुके कागज। कमला ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? सरस्वती आगे बढ़ी। वसीयत? सास ने उसकी तरफ देखा। पूरा नाम पढ़। सरस्वती ने कांपती आवाज में पढ़ा। धनवंती देवी द्वारा लिखित हवेली और सारी संपत्ति। वो रुक गई। पढ़, सास ने कहा। सरस्वती ने निगलते हुए आगे पढ़ा। उस बहू के नाम जो इस घर को सबसे ज्यादा समझे। राधा ने झट से कहा, समझे मतलब? धनवंती देवी की आवाज ठंडी हो गई। जिसे इस घर की सच्चाई पता हो। कमला घबरा गई। कौन सी सच्चाई? धनवंती देवी ने चारों को देखा। ये हवेली कर्ज में डूबी है। सन्नाटा। जो दिखता है वो झूठ है। सास बोली, ये दीवारें, ये जमीन सब गिरवी है। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर धनवंती देवी ने कहा, जो बहू इसे बचा सके वही मालकिन होगी। कमला लगभग चीख पड़ी। और जो न बचा सके? सास की आंखें सख्त थीं। वो इस घर की बर्बादी की वजह कहलाएगी। उस दिन हवेली में कोई खाना नहीं बना। हर कोई अपने कमरे में बंद था। राधा खेतों के कागजों को फैलाकर बैठी थी। अगर जमीन छुड़ाई जाए तो पैसा चाहिए। उसने दांत भींचे। पर कहां से? उसी वक्त दरवाजा खुला। कमला अंदर आई। अकेली है? कमला ने पूछा। राधा ने तीखे स्वर में कहा, अब नाटक मत कर। कमला ने धीमे से कहा, मैं सौदा करने आई हूँ। राधा चौंकी। कैसा सौदा? कमला ने पास बैठते हुए कहा, मेरे मायके वाले पैसे दे सकते हैं। राधा ने आंखें संकुचित की। और बदले में? कमला मुस्कुराई। मालकिन बनने की दौड़ में तू एक कदम पीछे हट जाएगी। राधा ने ठहाका लगाया। और तू आगे बढ़ जाएगी? कमला की आंखों में भूख थी। हाँ, राधा ने साफ कहा। नहीं। कमला का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर याद रखना, मैं अकेली नहीं खेलूंगी। वो उठकर चली गई। सरस्वती कागजों में गहराई से डूबी थी। उसने एक नाम देखा, गौरी। उसके माथे पर शिकन आई। ये नाम यहाँ क्यों है? उसी पल गौरी कमरे में आई। मुझे ढूंढ रही थी? गौरी ने पूछा। सरस्वती ने कागज आगे बढ़ाया। ये क्या है? गौरी ने देखा। कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये मेरे पिता का हस्ताक्षर है। सरस्वती सन्न रह गई। तेरे पिता? गौरी की आवाज भारी थी। यही वो आदमी था जिसने इस हवेली को कर्ज दिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो तू यहाँ? सरस्वती की आवाज फंस गई। बहू बनकर नहीं, गौरी ने कहा, हिसाब बराबर करने आई हूँ। सरस्वती ने धीरे से कहा, तू बदला चाहती है? गौरी ने सिर हिलाया। नहीं, न्याय। रात को आंगन में फिर चारों आमने सामने थी। धनवंती देवी ने कहा, अब सब कुछ साफ है। राधा ने आगे बढ़कर कहा, मैं खेतों से इस घर को बचाऊंगी। कमला ने तुरंत कहा, मेरे मायके का सहारा है। सरस्वती ने शांत स्वर में कहा, कागजों से रास्ता निकालूंगी। सबकी नजर गौरी पर गई। गौरी ने गहरी सांस ली। मैं सच सामने लाऊंगी। सास ने उसकी आंखों में देखा। और अगर सच ने इस घर को तोड़ दिया तो? गौरी ने बिना हिचक कहा, तो जो टूटा है वो पहले से खोखला था। धनवंती देवी ने लाठी नीचे रख दी। पहली बार उनकी आवाज थरथराई। शायद यही जवाब था। उसी रात हवेली की पुरानी घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। सब दौड़ी। तिजोरी वाला कमरा खुला था और संदूक खाली। कमरा चीख पड़ी, कागज! राधा दहाड़ उठी। किसने निकाले? सरस्वती ने चारों तरफ देखा। ये काम बाहर वाले का नहीं। सबकी नजर एक साथ गौरी पर गई। गौरी शांत खड़ी थी। उसने बस इतना कहा, अब खेल खत्म होने वाला है। हवेली में पहली बार डर नहीं, सच की गंध फैल चुकी थी। और अगले भाग में ये तय होगा कि चतुराई जीतती है या सच्चाई। राहत गहरी थी, लेकिन हवेली में नींद की कोई आवाज नहीं थी। चारों बहुएं अपने अपने कमरे में बैठी थी, पर उन चारों के दिल एक ही तरह धड़क रहे थे। खेल अब चरम पर पहुंच चुका था। सुबह होते ही धनवंती देवी ने आंगन में सबको बुलाया। आज का दिन, उन्होंने कहा, निर्णायक है। राधा ने ठंडी आवाज में पूछा, निर्णायक कैसे माँ जी? सास ने चारों को घूरते हुए कहा, क्योंकि आज मैं तय करूंगी किस बहू में सबसे ज्यादा चतुराई और धैर्य है। जो आज पीछे हटेगा उसे इस हवेली में जगह नहीं मिलेगी। कमला ने झुकी हुई आंखें उठाई। और जो जीत जाएगा वही इस घर की असली मालकिन, सास ने जवाब दिया। राधा ने खेतों की तरफ देखा। मुझे सब संभालना है, उसने मन ही मन कहा, और कोई भी गलती नहीं होने दूंगी। कमला ने फुसफुसाते हुए कहा, राधा अगर हाथ मिलाएं तो बच सकते हैं। राधा ठंडी हंसी के साथ बोली, जो भरोसा करता है वही हारता है। सरस्वती अपने कागजों में गहरी थी। उसे पता था कि कुछ पुरानी गलती हवेली के लिए भारी पड़ सकती है। अगर आज कुछ गलत हुआ तो कोई भी वापस नहीं आएगा। गौरी धीरे धीरे कमरे में आई। तुम सब कुछ समझ रही हो, उसने कहा, लेकिन जो सच है वो केवल मैं जानती हूँ। सरस्वती ने आंखें उठाई। और तुम? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? गौरी मुस्कुराई। डर जो पहले से हार मान चुका हो उसे लगता है। मैं हारने नहीं आई। दिन चढ़ते ही चारों बहुएं अपने अपने काम में लगी। राधा खेत में थी, हर मजदूर की नजर उसके ऊपर। कमला मेहमानों के साथ थी, हंसी खुशी दिखाते हुए। सरस्वती कागजों और कर्जों में उलझी हुई थी। गौरी सास के पास रही, हर कदम पर उनकी नजर में। शाम को हवेली में तूफान आया। चारों बहुएं आंगन में आमने सामने खड़ी थीं। धनवंती देवी ने कहा, अब जो आज सबसे चतुर है वही इस घर की असली मालकिन। राधा ने अपने हाथ में खेत
खेत के कागज लिए हुए कहा, मैं इस हवेली को बचाऊंगी। कमला मुस्कुराई, मायके का सहारा मेरे पास है, तुम्हारा बचाना मुश्किल होगा। सरस्वती ने शांत स्वर में कहा, कागज सच्चाई दिखाएंगे और जो झूठ बोलेगा वही हार जाएगा। गौरी ने बिना हिचक कहा, सच ही इस घर की असली ताकत है और जो सच सामने लाएगा वही जीतेगा। धनवंती देवी ने गहरी सांस ली, शायद यही सबका आखिरी परीक्षा है। रात को हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। सभी अपने कमरे में बैठे थे, पर कदमों की हल्की आवाज हर कमरे में गूंज रही थी। तभी अचानक तिजोरी वाले कमरे की घंटी बज उठी। टन टन टन। सब दौड़े। संदूक खुला और अंदर कागज ही कागज। राधा चीखी, किसने निकाला ये कागज? कमला झुकी हुई बोली, कहीं से बाहर वाला। सरस्वती ने चारों तरफ देखा, ये काम अंदर वाला ही कर सकता है। सभी की नजर एक साथ गौरी पर गई। गौरी शांत खड़ी थी। उसने कहा, अब खेल खत्म होने वाला है और जो आज सही कदम उठाएगा वही जीत जाएगा। बारिश की आवाज हवेली में गूंज रही थी, दिए की लौ झिलमिला रही थी और चारों बहुएं जानते थे कि अगले दिन से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। सच और चालें अब आमने सामने थी और जो सही निर्णय ले पाएगा वही आखिर में इस हवेली की मालिक बनेगा। अंधेरा अभी पूरी तरह उतर चुका था, पर हवेली के हर कमरे में रोशनी और सन्नाटा एक साथ मौजूद था। चारों बहुएं अपने अपने कमरे में बैठी थी, पर उन सब की नजरें अब एक ही चीज पर टिक गई थी, कल की निर्णायक परीक्षा। सुबह हुई। सास ने आंगन में बुलाया। आज उन्होंने कहा, तुम सबकी असली परीक्षा होगी। जो सबसे चतुर और धैर्यवान होगी वही इस हवेली की मालकिन। राधा ने अपनी दुपट्टा सही करते हुए कहा, माँ जी मैं तैयार हूँ। कमला ने धीरे से फुसफुसाया, अगर हाथ मिलाएं तो दोनों बच सकते हैं। राधा ने ठंडी आवाज में कहा, दोस्ती अब खेल में कोई मायने नहीं रखती। सरस्वती चुप थी। गौरी ने पैरों के पंजों को टिकाया और बोली, सत्य हमेशा सामने आता है और जो उसे सामना करता है वही जीतेगा। धनवंती देवी ने चारों को देखा, तो फिर आज से खेल शुरू होता है। दिन की शुरुआत में राधा खेत गई। मजदूरों ने सिर झुकाया, कुछ ने आंखें चुराई। मुंशी ने पास आकर कहा, बहू जी पिछली किश्त का पैसा अभी तक नहीं मिला। राधा ने जल्दी से हिसाब लगाया, सब कुछ ठीक होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं। उसने मन ही मन कहा। कमला मेहमानों की ओर बढ़ी, बैठिए चाय अभी लाती हूं। उसकी मुस्कान मासूम थी पर आंखों में चाल थी। सरस्वती कागजों में डूबी रही। उसने पुराने दस्तावेज पढ़े और एक नाम देखा, गौरी। उसका माथा ठंडा पड़ गया। गौरी सास के पास रही, हर कदम पर उनकी नजर में थी। अगर ये हवेली बचानी है तो सच सामने लाना होगा, उसने मन ही मन कहा। शाम होते ही तूफान आया। चारों बहुएं आंगन में आमने सामने खड़ी थी। राधा ने खेत के कागज दिखाते हुए कहा, मैं इस घर को बचाऊंगी। कमला ने कहा, मायके का सहारा है मेरे पास, तुम्हारा बचाना मुश्किल होगा। सरस्वती ने ठंडी आवाज में कहा, कागज सच्चाई दिखाएंगे, जो झूठ बोलेगा वही हार जाएगा। गौरी ने दी आवाज, सच ही इस घर की ताकत है और जो सच सामने लाएगा वही जीतेगा। धनवंती देवी ने गहरी सांस ली, शायद यही सबका आखिरी परीक्षा है। रात गहरी थी, सभी अपने अपने कमरे में थे। तभी अचानक तिजोरी वाले कमरे की घंटी बज उठी। टन टन टन। सब दौड़े। संदूक खुला और अंदर कागज ही कागज। राधा चीखी, किसने निकाले ये कागज? कमला बोली, कहीं बाहर वाला। सरस्वती ने चारों तरफ देखा, ये काम अंदर वाला ही कर सकता है। सभी की नजर एक साथ गौरी पर गई। गौरी शांत खड़ी थी। उसने कहा, अब खेल खत्म होने वाला है और जो आज सही कदम उठाएगा वही जीत जाएगा। बारिश की आवाज हवेली में गूंज रही थी, दिए की लौ झिलमिला रही थी और चारों बहुएं जानते थे कि अगले दिन से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। सच और चालें आमने सामने थी और जो सही निर्णय ले पाएगा वही आखिर में इस हवेली की मालिक बनेगा। बारिश की बूंदें हवेली की छत पर धड़क रही थीं, जैसे पुराने समय की यादें फिर जीवित हो गई हों। आंगन में चारों बहुएं खड़ी थीं, राधा, कमला, सरस्वती और गौरी। धनवंती देवी अपनी चौकी पर बैठी थी। आंखें अब केवल चारों बहुओं पर टिकी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अब वो कड़वाहट नहीं थी, बल्कि कुछ हल्की मुस्कान थी, जैसे खेल का असली मजा वही जानती हूँ। आज सास ने आवाज उठाई, मैं अंतिम फैसला करूंगी। जो बहू सबसे चतुर, सबसे समझदार और सबसे साहसी होगी वही इस हवेली की असली मालकिन होगी। बाकी इस घर में रहकर भी बस यादों की तरह रह जाएंगी। राधा ने अपने हाथ में खेतों के कागज कसकर पकड़ लिए। माँ जी मैं इस हवेली को बचाऊंगी, उसने ठंडी आवाज में कहा, और कोई गलती नहीं होगी। कमला ने तुरंत कहा, मेरे पास मायके की मदद है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आखिरी तक लड़ सकती हूँ। सरस्वती चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। कागज और दस्तावेज, उसने धीरे से कहा, जो भी सत्य दिखा सकते हैं उन्हें सामने लाऊंगी। झूठ या चालाकी से कोई फायदा नहीं होगा। गौरी ने दीवार की तरफ नजरें टिकाई। सच और न्याय ही इस हवेली की सबसे बड़ी ताकत है। जो इसे समझेगा वही जीतेगा और जो केवल चाल चलने पर भरोसा करेगा वो इस घर के भीतर भी खो जाएगा। सास ने दीप्तिमान स्वर में कहा, तो फिर अब आखिरी खेल शुरू होता है। जो सबसे पहले सही कदम उठाएगा वही विजेता होगा। दिन भर चारों बहुएं अपने अपने तरीके से काम करती रहीं। राधा ने खेतों की जमीन की पूरी जांच की, हर बोरी अनाज की, हर मजदूर की रिपोर्ट। उसने गलती पकड़ ली और तुरंत सुधार किया, लेकिन उसके दिल में हल्की बेचैनी थी, क्योंकि कोई भी चाल एक पल में सब कुछ बदल सकती है। कमला ने मेहमानों और घरेलू कामों में हर छोटी गलती पकड़ ली। उसकी हंसी अब मासूम नहीं रही, वो आग की तरह तेज थी, किसी ने भी उसका अंदाजा नहीं लगाया। सरस्वती ने
कागजों में छुपी चालाकियों का पता लगाया। पुराने दस्तावेज, गिरवी और कर्ज के कागज, सबके सही और गलत पहलुओं को सामने रखा। उसकी बुद्धि अब सास के ध्यान की परीक्षा लेने लगी। गौरी ने चुपचाप सबका हाल जाना, सास के हर इशारे को पढ़ा, और जब सब बहुएं उलझी हुई थीं, गौरी ने बिना किसी को बताए सही समय पर कदम उठाया। उसने हवेली की सबसे पुरानी तिजोरी खोली जहां सच्चाई छुपी हुई थी। शाम आते आते हवेली में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। धनवंती देवी ने चारों को अपने सामने बुलाया। अब उन्होंने कहा, हर बहू को अपनी चाल और निर्णय दिखाने का समय है। राधा ने खेतों के कागज दिखाए। सास ने देखा, सही, लेकिन केवल खेती और मजदूर से घर नहीं चलता। कमला ने मेहमानों और घरेलू कामों का हिसाब रखा। ठीक है, सास ने कहा, लेकिन ये केवल दिखावा है, असली ताकत घर की अंदरूनी समझ में है। सरस्वती ने दस्तावेज और कागजों की पूरी गहराई दिखाई। सास ने आंखें बंद की। सत्य सामने है, पर क्या बहू इसे सही तरह से संभाल पाएगी? गौरी ने धीरे से हवेली की तिजोरी खोली। सास ने देखा, ये वही है जो मैं ढूंढ रही थी। सच सामने आ गया। धनवंती देवी उठी, चारों बहुओं के पास चली गई। राधा, तुम खेतों में चतुर हो। कमला, तुम मेहमानों और दैनिक काम में तेज हो। सरस्वती, तुम दस्तावेज और कागजों में निपुण हो। गौरी, तुम्हारी बुद्धि और धैर्य ने इस हवेली की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर दी। इस घर की मालकिन तुम हो। राधा की आंखों में हल्की निराशा थी। कमला की हंसी थम गई। सरस्वती शांत रही, लेकिन उसकी आंखों में सम्मान था। गौरी ने सिर्फ सिर हिलाया। धनवंती देवी ने लाठी उठाई। अब से ये हवेली केवल जिस पर भरोसा किया जा सके उसी की होगी। बाकी अपनी अपनी जगह पर रहकर सीखें और आगे बढ़ें। रात के अंधेरे में हवेली अब शांत थी। राधा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, मैंने बहुत कुछ सीखा, पर चतुराई हमेशा सच्चाई के सामने कमजोर हो जाती है। कमला मायूस थी। शायद चालाकी से जीतने की कोशिश करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान और समझदारी भी कमाल कर सकती है, लेकिन कभी कभी चुप रहना और सही समय पर कदम उठाना ही जीत दिलाता है। गौरी, जो अब हवेली की असली मालकिन बनी थी, चुपचाप दीवारों और दियों को देख रही थी। सच और धैर्य, यही सबसे बड़ी ताकत है। उसने धीरे से कहा। बारिश थम चुकी थी। आंगन में दिए की लौ धीरे धीरे चमक रही थी। हवेली अब शांत थी, लेकिन हर ईंट, हर दीवार, हर कमरे में उस रात की परीक्षा की गूंज हमेशा बनी रहेगी। और इस तरह चतुराई, धैर्य और सच्चाई के खेल में गौरी बनी हवेली की असली मालकिन। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारी चैनल द डिफरेंट स्टोरी परिवार से जुड़े रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूल जाना। मिलते हैं अब नई कहानी में।